बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबदु या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द मीडियन ऑफ 8 numbers is 4.5 given that 7 of the numbers are 9, 2, 3, 4, 12, 13 and 1. Find the 8th number। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास 8 नंबर्स हैं और उसका मीन हमें पहले से बता दिया गया विच इज़ 4.5, लेकिन हमें इन्होंने 7 नंबर्स दिए और हम लोगों ने 8th नंबर फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट इसमें उन्होंने हमें जो 7 नंबर्स दी हैं वो है 9, 2, 3, 4, 12, 13 एंड 1। ठीक है, इन्होंने ये नंबर दिया 7 और 8th नंबर इन्होंने हमें नहीं दिया। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13 ये हमारे पास आ जाएंगे सीक्वेंस में। ठीक है, अब 8th नंबर यहाँ पर मिसिंग है, तो मिडिल पोजीशन उन्होंने हमें पहले से दे दिया है मीन, और वो मीन उन्होंने हमें क्या दिया है? मीन उन्होंने हमें दिया है 4.5। सॉरी, मीडियन, मीन नहीं मीडियन। ठीक है, मीडियन उन्होंने हमें पहले से दिया है 4.5। अब हम लोगों ने 8th नंबर फाइंड करना है। ठीक है, सो मीडियन जो हमारे पास 4.5 आ रहा है वो इन नंबर्स में कहाँ आएगा? 1, 2, 3, 4। अब ये जो नंबर है ये और 4.5 मीन्स यहाँ पर जो नंबर है उन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो हमारे पास मीडियन आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नंबर है ना उसको हम लोग कह देंगे लेट 8th नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब 4 और यहाँ पर जो नंबर होगा ना उसको हम लोग x कह देंगे। ठीक है, अब उन दो नंबर्स का हमारे पास जो मीडियन हम लोग लेंगे ना तो उन दो नंबर्स का हम लोग लेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा नंबर है। ठीक है, तो अब हम लोग 4 और ये जो हम लोगों ने x लिया है ना ये 8th नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे मिडिल पोजीशन के लिए। सो 4 + x इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा जो पहले से उन्होंने हमें मीन दिया है 4.5 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + x इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हो जाएगा 4 + x इज इक्वल टू 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। अब ये 4 यहाँ से मूव होगा, यहाँ आके ये प्लस हो रहा था, यहाँ कोई साइड नहीं भी प्लस है तो यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 9 - 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 9 में से 4 गया तो 5। तो x की वैल्यू बहुत ईजीली हमारे पास आ चुकी है। जो 8th नंबर था ना ये x हमारे पास क्या 8th नंबर, तो ये हमारे पास 8th नंबर आ चुका है। ठीक है, बहुत ईजीली। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर किसी को साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए या मैथमेटिकली ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है और दराज से बहुत ईजीली बाय कर लें। और डियर स्टूडेंट अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो वॉच की और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि इसी तरह की ईजी वीडियोज़ मैथ्स की आपके पास आती रही करें। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है द स्टेम एंड लीव डायग्राम दिया है। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर। अब ये हमें डिस्टेंस कवर इन किलोमीटर दिया गया बाय अ ग्रुप ऑफ एमेच्योर रनर्स ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, अब ट्रेनिंग सेशन में जो ट्रेनर्स हैं रनर्स हैं ठीक है उनका उन्होंने हमें बताया है ग्रुप के बारे में। ठीक है, कि कितने किलोमीटर कितने ने डिस्टेंस कवर किया। हमें जो की दी है ना इसने स्टेम लीव में, तो ये हमारे पास स्टेम है और ये लीव है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोगों ने क्या पढ़ना है? 24 किलोमीटर पढ़ना है। सो सबसे पहले हमने इसका मीन फाइंड करना है, फिर मीडियन फाइंड करना है, फिर मॉडल डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, कवर्ड बाय द रनर्स। तो इसको हम लोगों ने पढ़ना कैसे? 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 34, 34, 35, 38, 42, 42। ठीक है, इन नंबर्स को सबसे पहले हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैंने उन सारे नंबर्स को स्टेम लीव के जो भी नंबर्स थे उन सबको मैंने इकट्ठा लिख लिया है। ठीक है, जो उनके नंबर्स बनते थे। अब हम लोगों ने बताना है कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये टोटल हमारे पास 15 नंबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने मीन फाइंड करना है इसका। ठीक है,
सो मीन में जो हमारा फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले इन सारे नंबर्स को हमने ऐड करना है, और टोटल मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ आउटकम्स हमने इन सबको ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पर इनको ऐड करते हैं। 23 + 24 + 26 + 29 + 30 + 31 + 32 + 32 + 32 + 34 + 34 + 35 + 38। ठीक है, यहाँ पर मेरी जगह नहीं है तो ये दो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ प्लस डाल के +42 एंड +42। अब इन सब को हम लोगों ने डिवाइड करना है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स के, जो कि है हमारे पास 15। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स है और ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है। ठीक है, अब इन सब को जब हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो मैंने पहले से इनको ऐड कर लिया, ये हमारे पास आ जाता है 484 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 32.266। अच्छा, ये यहाँ पर 66 बार बार आ रहा है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब ये 6 ग्रेटर है तो ये जो 2 है ना, इसके ऊपर +1 चला जाएगा, क्योंकि 5 से ग्रेटर हो तो साथ वाले नंबर में 1 इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.3 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका मीन आ गया। अब हम लोगों ने मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन। सो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2। अब n हमारे पास जो मैंने बता दिया है, ये हमारे पास है 15। 15 + 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2। अब 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16, तो ये हमारे पास मीडियन जो है ना बहुत इजीली 8 आ चुका है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है कि हम लोगों ने इसका मोड फाइंड करना है। ठीक है, सो मोड फाइंड करने के लिए दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये जो 2 2 2 है, ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, मीन्स 32 32 32। तो हमारा मोड भी 32 होगा, तो यहाँ पर मोड में हम लोग 32 किलोमीटर लिख देंगे। ठीक है, हम लोगों ने मीन भी फाइंड कर लिया है, मीडियन भी फाइंड कर लिया है और मोड भी फाइंड कर लिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसका पार्ट बी सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट, इसका पार्ट बी है, अ रनर इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब रैंडमली एक रनर हम लोगों ने सेलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर इज अ प्राइम नंबर। अब हम लोगों ने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर इस रनर ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो प्राइम नंबर में होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन सारे नंबर्स में प्राइम नंबर कौन सा है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें इन सारे नंबर्स में हमारे पास प्राइम नंबर कौन से हैं। ठीक है, सो प्राइम नंबर हमारे पास 23 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 29 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 31 प्राइम नंबर है। बाकी सारे नंबर्स हमारे पास कंपोजिट नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो सके, उनके टेबल्स में आए, उन और किसी का भी टेबल में उसका मतलब नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 है जो कि 1 और इटसेल्फ में आते हैं। सो ये 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो पार्ट बी के आंसर में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले जो इसमें प्राइम नंबर्स हैं, सो प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू, तो इन तीनों को हम लोग लिख लेंगे 23 29 एंड 31। अब ये हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो प्राइम नंबर्स जब ये 3 हो गए तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 1 2 3 नंबर्स है और टोटल जो हमारे पास नंबर्स थे वो हमारे पास 15 थे। ठीक है, सो हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/5 आ जाएगी बहुत इजीली। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। द नंबर ऑफ पेट्स 40 स्टूडेंट्स ऑन इज रिकॉर्डेड। ठीक है, अब हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पेट्स का रिकॉर्ड रखा है। नंबर ऑफ पेट्स 2 है, तो स्टूडेंट्स नहीं बताएगा कितने स्टूडेंट्स के पास 2 पेट है। अब 2 स्टूडेंट्स के पास 4 पेट्स हैं, वाई स्टूडेंट्स के पास 6 पेट्स है, इसकी भी हमें नहीं बताया कि कितने स्टूडेंट्स के पास 6 पेट्स हैं। और 6 स्टूडेंट्स के पास 8 पेट्स हैं और 14 स्टूडेंट्स के पास 10 पेट्स हैं। हमने बताना क्या है, शो दैट x + y = 18। अब हम लोगों ने x + y और जो है ना 18 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, x + y जो है हमारे पास 18 के इक्वल आना चाहिए। सो कैसे आएगा, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 10 है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने सबसे पहले हमें टोटल स्टूडेंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया है कि 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इसकी जो हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है वो हमारे पास कैसे बनेगी, यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सबको ऐड कर देना, x + 2 + y + 6 + 14, इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2 प्लस वाई प्लस 6 प्लस 14 और वो इक्वल होंगे 40 स्टूडेंट्स के। ठीक है, उन्होंने हमें पहले से बता दिया है। अब x प्लस वाई को हम ऐसे ही लिखेंगे और 2, 6 और 14 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 22 इज इक्वल टू 40। अब ये 22 यहाँ से चला जाएगा इक्वल के उस साइड पे नंबर के पास, तो ये प्लस में था माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 22। अब हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 में से 22 गया तो 18 रह जाएगा। सो ये इक्वेशन हम लोगों ने प्रूफ करनी थी और ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब ये तो ए का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट है इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 6.4। अब मीन उन्होंने दिया हमें 6.4, तो हम लोगों ने शो करना है x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 के इक्वल है। ठीक है, हम लोगों ने अभी ये इक्वेशन प्रूफ कर दिया और मीन उन्होंने हमें दिया है 6.4। सो लेट्स स्टार्ट। अब वो हमारे पास ए का फर्स्ट पार्ट था और अब हम लोगों ने ए का सेकंड पार्ट देखना है। सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला है, ठीक है, वो है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो मीन है वो उन्होंने हमें पहले से दिया हुआ है 6.4। ठीक है, अब हमारे पास जो सिग्मा एफ एक्स है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर इसको लिख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनके साथ प्लस करना है। ठीक है, मीन्स ये जो वॉल है ये प्लस की है और ये दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, इसको लिख लेते हैं और उसको डिवाइड करेंगे 40 के साथ, क्योंकि एफ जो है ना हमारे पास सिग्मा एफ वो हमें पहले से 40 दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो आप लोग को समझ आ गई। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय वाई होगा, फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, फिर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 14 और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 40 के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6.4 तो इसी तरह आ जाएगा क्योंकि मीन हमें पहले से गिवन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 4 2 8 प्लस 6y प्लस 8 6 38 हो जाएगा हमारे पास, 48 और प्लस 10 14 हमारे पास 140 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 40 के। अब जो ये नंबर्स है ना हमारे पास ये इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 6y उसी तरह आ जाएगा और ये तीन नंबर जब हमारे पास ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास 196 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो 40 यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको यहाँ से सेंड करेंगे यहाँ पर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ हम लिखेंगे 6.4 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 2x प्लस 6y प्लस 196। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ देखें ये जो दो नंबर्स हैं ना डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने एक वैल्यू कॉमन ले लिया। ठीक है, सो कॉमन कैसे लेंगे कि 2 को हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं ना तो ये देखें 2 और इसका 2 इससे अलहदा हो जाएगा, ये x रह जाएगा और 2 3 6 तो ये 3y आ जाएगा प्लस 196 हो जाएगा और 6.4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो ये भी हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब 256 यहाँ है तो ये जो प्लस हो रहा है ना ये इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किसी साइड पे इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे गए तो ये आप लोगों से थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, तो ये हो जाएगा 256 माइनस 196 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y हो जाएगा। अब ये जब इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ 60 रह जाएगा और 2x प्लस 3y। ठीक है, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 3y। अब 2 1 2 2 3 6 30 हो जाएगा। सो x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारे पास 30 आ जाएगा और यही इक्वेशन हम लोगों से डिमांड की गई थी कि ये आप लोग प्रूफ करो, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दी। अब हम लोग जाएंगे ए के थर्ड पार्ट की तरफ। अब ए का थर्ड पार्ट है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑफ y। अब x और y की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, ए के थर्ड पार्ट के लिए हम लोगों ने x
की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस आई हैं हमने उन दोनों को ऐड कर देना है। एक तो हमारे पास थी x + y = 18 जो इन्होंने हमें फर्स्ट पार्ट में दी है, और सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें दी है x + 3y = 30। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस उन्होंने हमें खुद ही दी हुई हैं। तो जब ऐड करते हैं तो इनके साइंस चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है मीन्स प्लस से माइनस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये कट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अब ये बड़ा है, ठीक है, 3y बड़ा है तो माइनस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और मीन्स यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है 2। ठीक है, -2y आ जाएगा। अब इन दोनों में जो बड़ा है 30 है तो उसका सब्ट्रैक्शन हम लोग साइन पहले से लगा देंगे। अब प्लस है ये और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस करते हैं तो 30 में से 18 चला जाएगा तो हमारे पास 12 रह जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड पे जब माइनस है तो माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 2y = 12 आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो y = 12 डिवाइड बाई 2, 2 1 = 2, 2 6 = 12 तो y = 6 आ गया हमारे पास। y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी। सो डियर स्टूडेंट, जब x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग y = 6 इन इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + y = 18। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे 6। ठीक है, और ये = 18। अब ये 6 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, 18 - 6 हो जाएगा। x = 18 में से 6 गया है तो 12, तो हमारे पास x की वैल्यू भी बहुत ईजीली आ चुकी है 12। अब y हमारे पास 6 है और x हमारे पास 12 है। ठीक है, अब ये देखें इन दोनों इक्वेशंस में से हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब बी पार्ट है यूजिंग योर आंसर्स इन A3। ठीक है, अब ए के जो 3 में हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब उनकी वजह से हम लोगों ने बताना है मीडियन मोड क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, लिखेंगे यूजिंग x = 12 एंड y = 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा जो हमें गिवन है पहले से ही वो है 40 और 40 हमारे पास एक इवन नंबर है। ठीक है, अब हम लोगों ने मिडल पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, मिडल पोजीशन। सो मिडल पोजीशन के लिए हमारे पास जो टोटल नंबर है मीन्स n + 1 डिवाइड बाई 2 होता है। सो 40 + 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो 41/2 हो जाएगा। ठीक है, और 41 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आता है 20.5। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो हम लोग इसका मीडियन फाइंड करेंगे ना, मीडियन, ठीक है, उसमें जो पोजीशन हमारे पास आई है वो है 20.5। अब 20.5 हमारे पास कौन सा नंबर होगा। सो दोबारा से क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हम लोगों ने 20.5 पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ देखें x की वैल्यू हमारे पास आई थी 12। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 6। सो अब देखें 12 में हम लोग 2 ऐड करते हैं तो 12 13 14 हो जाता है, और 14 में 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 20। ठीक है, अब 20 वाली जो पोजीशन होगी वो हमारे पास है 6 और 20.5 हमारी इसमें आ जाएगी जो होगी हमारे पास 8। ठीक है, क्योंकि 20 से जो 0.5 जाएगा आगे तो वो इस वाली पोजीशन में आएगा। ठीक है, इन वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आएगा, तो उनके नंबर्स हमारे पास 6 और 8 आ रहे हैं। तो अब मीडियन फाइंड करने के लिए हम 6 और 8 को ऐड करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने 6 और 8 को ऐड किया, डिवाइड बाई 2। 6 और 8 हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2, 2 1 एंड 2 7 14। तो हमारे पास जो मेन आएगा वो होगा 7। अब हम लोगों ने फाइंड करना है मोड। सो मोड में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को दोबारा देख ले, जो चीज़ जितनी ज़्यादा होती है और बार बार रिपीट हो रही होती है वो उसका मोड होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 14, ठीक है, स्टूडेंट्स के पास 10 नंबर ऑफ पेट्स है। सबके पास कम है, सिर्फ 14 स्टूडेंट्स के पास 10 पेट्स है। तो हमारे पास इसका जो मोड आएगा वो हमारे पास 10 होगा। सो यहाँ पर हम मोड लिख देंगे 10 और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो डियर स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। एंड अगर किसी ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।